अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर शहज़ाद और आप देख रहे हैं इनोन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे कि सोलेक्स क्लाउड के ज़रिए सोलेक्स इन्वर्टर्स के जो ऑन ग्रिड सेटिंग्स है उसकी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए। यूजुअली ऑन ग्रिड में लोग सेटिंग्स नहीं करते जिसकी वजह से उन्हें फिर इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। हमारा यही होता है कि आपको वो वाली चीज़ बताएं जिससे आपका सिस्टम लॉन्ग लास्टिंग वे में चलता रहे और आपका सिस्टम की प्रोटेक्शन वगैरह भी बेहतर है। तो हमारे पास मल्टीपल ऑन ग्रिड सिस्टम है। मैं किसी एक सिस्टम को खोल के आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखें, कोई भी ऑन ग्रिड सेटिंग हो, इन्वर्टर हो, तो उसको सेफ्टी सेटिंग देनी चाहिए कि ये किस सेफ्टी में चलेगा। तो मल्टीपल इन्वर्टर्स में अगर आप मैनुअल देखेंगे तो मल्टीपल कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली उन्होंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई होते हैं, ग्रिड कोड बताए होते हैं कि आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि आप सबसे पहले, ये हमारे पास बिजनेस अकाउंट है, तो आपके पास एक जो एंड यूज़र अकाउंट आ रहा होगा उसमें आपने बॉटम में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइसेस लिखा आएगा। हमारे पास यहाँ पे डिवाइस आ रहा है, आप डिवाइसेस में आ जाएंगे। देन आप इन्वर्टर में आएंगे और यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, इधर से सेटिंग्स में आ जाएंगे। मैं आपको किसी दूसरे जो है इंटरफेस पे भी दिखाता हूँ जहाँ पे एंड यूज़र का इंटरफेस होता है। पहले आप यहाँ पे देख लें। इधर आप एडवांस सेटिंग में आके 2014 पासवर्ड देंगे और सेफ्टी के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो सेफ्टी है वो अभी इस टाइम इस पे नहीं आ रही। मैं कोई और आपको सिस्टम खोल के दिखाता हूँ जहाँ पे आपके पास सेफ्टी आ रही होंगी। तो सेफ्टी बेसिकली आपको बताएगी कि पाकिस्तान के अंदर आपने किस सेटिंग के अंदर इसको रखना है। इस टाइम मैं रात के टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो शायद इस वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा था। बहरहाल यहाँ पे आ गई। तो देखें यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए मल्टीपल कोड्स आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप सोलेक्स क्लाउड लगाएंगे तो इन तमाम कोड में से सिर्फ एक कोड है जो आपने यूज़ करना है, वो है IEC 67217, दिस वन। इसको आप देख लें, IEC 61727, इसको ही आपने सेलेक्ट करना है। आप बाकी करेंगे तो देखें आपके इन्वर्टर में कभी वो वेटिंग मोड पे जाएगा, कभी ट्रिपिंग करेगा, कभी ग्रिड आ भी रहा होगा तो पावर जनरेशन नहीं कर रहा होगा डिफरेंट वजूहात की बिना पे। तो आपकी जो सेफ्टी सेटिंग्स हैं सोलेक्स का, जब भी आपने ऑन ग्रिड लगाना है तो ये वाली सेटिंग पे सेलेक्ट करना है। इसको आपने यहाँ से ओके कर देना है। देन फर्दर सेटिंग्स आ जाती हैं। एक्सपोर्ट कंट्रोल पे अगर आपने लिमिट लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आपने ग्रिड की सेटिंग करनी है तो यहाँ पे ग्रिड प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। अब देखें ये ना पर फेज़ वोल्टेज की सेटिंग है, तो आपने हमने इसको यहाँ पे 280 वोल्ट पे रखा है। यूजुअली गर्मियों में जब धूप में सूरज की रोशनी अच्छी होती है, ख़ासतौर पे सिटी एरियाज़ में जहाँ पे सोलर इंस्टॉलेशंस बहुत ज़्यादा होने लग पड़ी हैं, तो दोपहर के टाइम में आपके वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम पे फिर आपको अपर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा सेट करनी पड़ती है। यहाँ पे एक वैल्यू ये है, और ओवर वोल्टेज स्टेज 1 को इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसी तरह से अंडर वोल्टेज में भी कई जगहों पे प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पे ओवरलोड हो रहे हैं ट्रांसफार्मर्स या ग्रिड, तो उस जगह पे वोल्टेज कम का भी इशू आता है। तो लोअर वोल्टेज हमने सेटिंग यहाँ पे 170 रखी हुई है। इसी तरह से इसकी सेटिंग्स एक आती है ओवरवोल्ट 10 मिनट सेटिंग। ये कभी फॉल्ट भी आता है, तो इस यही फॉल्ट आ रहा था ओवरवोल्ट 10 मिनट सेटिंग पे। आपके जो वोल्टेजेस हैं वो एक्सीड कर जाते हैं आपकी सेटिंग्स अपर वोल्टेज रेंज से या लोअर वोल्टेज रेंज से। तो यहाँ पे भी हमने इसको ज़्यादा वोल्ट दिए हुए हैं और इसी तरह से हाई पेनिट्रेशन वोल्टेज भी ज़्यादा रखे हैं। ये आप सेटिंग्स वीडियो में देखते हैं, आपके जाए देखते जाएं। इसमें एक रिकनेक्शन का भी आएगा, यह है लोअर स्टार्ट वोल्टेज। ये कनेक्शन का ये भी 170 है और अपर वोल्टेज स्टार्ट की भी हमने 280 वोल्ट की रेंज दी है। इसी तरह से आप फ्रीक्वेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम है। आजकल कई सोसाइटीज़ में जनरेटर्स भी चलाए जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी फिर उस टाइम पे फीडबैक नहीं हो रही होती, तो फ्रीक्वेंसी की सेटिंग कर लेंगे। पीवी कनेक्शन यहाँ पे मल्टी है क्योंकि एक से ज़्यादा आपके कंट्रोलर इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर आपने कोई और सेटिंग इसके अंदर देखनी है तो आप कर सकते हैं। पासवर्ड सेलेक्ट करना है, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, न्यू पासवर्ड रख सकते हैं। 2014 इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। मैं आपको एक यही सेटिंग एंड यूज़र एप्लीकेशन पे भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास ना मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल
चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन हमने सेटिंग वही करनी है जो कि हमारे से रिलेटेड है। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। अभी इस टाइम क्योंकि रात का वक्त है तो मे बी कुछ फ्लोज आपको एबनॉर्मल लगें या नज़र ना आ रहे हों। तो देखें, मेरा मकसद है आपको समझाना। अब ये एक हमारा सिस्टम है, इस टाइम पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। हम यहाँ पे डिवाइसेस में आएंगे, ये देखने दोबारा ये नीचे बॉटम में आ रहा है। डिवाइसेस में आएंगे और यहाँ पे आप इस सेटिंग में आ जाएंगे। जब यहाँ आएंगे तो ये ऊपर ये कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, आप इस पर टच करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास जहाँ जहाँ पे बैकअप पासवर्ड आ रहा है इधर रिमोट सेटिंग दिखाएगा, तो आप उस जैसे ही रिमोट सेटिंग पे टच करेंगे तो आपके पास उसकी वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। अभी यहाँ पे देखें ऑफलाइन सिग्नल आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे रिमोट सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। रिमोट सेटिंग पे आप आगे आपके पास एडवांस आएगा, एडवांस में जाके आप फर्दर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि हम अपनी पावर की प्रोडक्शन कहाँ से देखेंगे। तो अपनी जो स्टैटिस्टिक्स हैं यील्ड टू डे पे टच करें। यहाँ पे सारी, जबकि ये सोलेक्स की एप्लीकेशन अपडेट हुई है तो डेटा यहाँ पे आ रहा है, आप मंथ पे सेलेक्ट करें, आपके पास यहाँ का डाटा आ जाएगा। ईयर पे करें। अभी क्योंकि इन्वर्टर ऑफलाइन है और डाटा जो है वो क्लाउड से फैच करना, इस टाइम इसका डिले आता है। दिन के टाइम में इतना डिले नहीं आएगा। अब ये देखें, यहाँ पे ये आपको पर डे प्रोडक्शन भी दे रहा है, ईयरली भी दे रहा है। तो आज एक छोटी सी वीडियो थी सेफ्टी सेटिंग्स पे, क्योंकि कई लोगों के इन्वर्टर जो हैं वो समटाइम्स वेटिंग मोड पे चले जाते हैं सेटिंग प्रॉपर ना होने की वजह से। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कोई फर्दर सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेरीज का रिप्लाई करूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।